नमस्कार। बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EBST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom फर्स्ट ईयर सेक्शन A एंड B पेपर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहली यूनिट में अपन पढ़ेंगे नीड, डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। लेखांकन की आवश्यकता क्या पड़ी, विकास और उद्देश्य। लेखांकन की क्या आवश्यकता थी, क्या उद्देश्य थी, क्या विकास के क्या चरण रहे। वो नीड ऑफ अकाउंटिंग में लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके निम्नलिखित पॉइंट है। आर्थिक क्रियाओं और परिणामों की जानकारी। आर्थिक क्रिया मतलब धन संबंधी क्रिया, आर्थिक स्थिति की जानकारी, संपत्ति कितनी है, दायित्व कितना है व्यवसाय की, कर संबंधी दायित्व, नेट प्रॉफिट के आधार पर टैक्स कितना लगेगा उसकी सूचना प्राप्त करना, वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करने हेतु फाइनेंस लेना है, लोन लेना है तो उनके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को सूचना देना, व्यवसाय में हित अंशधारियों का हित है, लेनदारों का, उनको लेनदारों को डिविडेंड कब मिलेगा, ये अंशधारियों को डिविडेंड मिलने के लिए लाभांश कितना होगा, लाभ कितना हुआ, कितना डिविडेंड मिलेगा, ये सब ध्यान रखने के लिए और लेन देनों का लेखा करने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। अकाउंटिंग की आवश्यकता आर्थिक क्रियाओं की जानकारी के लिए, संपत्ति दायित्वों के लिए, टैक्स की गणना के लिए, वित्तीय संस्थाओं की सूचना तैयार करने के लिए, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों की सूचना के लिए, लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यकता पड़ी। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का विकास। लेखांकन का विकास बहुत प्राचीन है, ईसा से भी 4500 साल पुराना। लेखांकन लेखा प्रणाली की उत्पत्ति ईस्वी सन से भी 4500 साल पुरानी है। इसका वेदों, रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख हुआ है। वर्तमान में जो दो डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली चल रही है, वो 15वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुई है। इस प्रकार पर दोहरा लेखा पर जो प्रथम पुस्तक लिखी गई है वो लुकास पेसियोली लिखी, डबल एंट्री सिस्टम इंग्लिश में है। ये इटली देश का निवासी था, गणितज्ञ था और इन्होंने 1994 ईस्वी में बना। 1994 मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में इसका आविष्कार हुआ। वर्तमान में दोहरा लेखा प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है, महाआधुनिक भी है। दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम वैज्ञानिक पद्धति है, इंग्लिश में रखी जाती है, हर प्रत्येक व्यवहार का दो पक्ष में लिखा होता है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम कब बना, पहली पुस्तक कब लिखी, लुकास पेसियोली लिखी, कहाँ का था, इटली देश का था। कब लिखी, 1994 में लिखी, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति लगभग 4500 साल पुरानी है, ईसा से भी 4500 साल पुरानी। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग में लेखांकन के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना और विभिन्न पक्षकारों को सूचना देना। ये लेखांकन का उद्देश्य है। लेखांकन का उद्देश्य और लगभग आवश्यकता एक जैसी है। लेन देनों का लेखा करना, लाभ हानि, व्यवसाय की कितनी लाभ हुआ, हानि हुई, आर्थिक स्थिति की जानकारी, संपत्ति दायित्व की जानकारी और विभिन्न पक्षकारों को सूचना देना, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है, लेखांकन के उद्देश्य है। सारांश में अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यवसायी अपने लेन देनों का संपूर्ण लेखा जोखा रखना चाहता है। नारायण की कहावत है कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से दे। तो कहना मतलब लेखांकन का बहुत बड़ा उद्देश्य है, पैसे देने से पहले लिखना चाहिए, लिखा हुआ चीज़ याद रहती है, भूल पड़ जाए, ताकि वो व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वो जानना चाहता है कि उसके द्वारा वर्ष भर में किए गए लेन देनों का परिणाम क्या रहा, परिणामों का मतलब लाभ हानि क्या रही, वर्ष के अंत में उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, आर्थिक स्थिति कितनी है। ये सभी ऑब्जेक्ट है, ये सभी उद्देश्य है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक नीड ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की आवश्यकता देखी। डेवलपमेंट कब हुआ, ईस्वी 144500 साल पुराना है।
इसका वेदों और महाभारत रामायण में भी इसका उल्लेख हुआ है। वर्तमान में कौन सी चल रही है, डबल एंट्री सिस्टम चल रही है। इसकी पहली पुस्तक किसने लिखी थी, लुकास वेसी ने लिखी थी। ये कहाँ का था, इटली का था। और कब लिखी, 1994 में लिखी। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, लेन देनों का लेखा करना, लाभ आने की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी, विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना, ये इसके। तो ये पहली यूनिट का है और ये आपने आज इसको अपने शॉर्ट में लिख लिया। आप इसमें छोटा सवाल आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, 7 नंबर का सवाल आ सकता है। तो इसको आप याद कर लें, कॉपी में नोट कर लो और ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।